बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठंडोजाम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में जो एडमिशन्स आई हैं 2020-2021 के सेशन के लिए उनके बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और इसमें कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, इसका जो फॉर्म होगा वो कैसे भरा जाएगा और जो भी पूरा प्रोसीजर है इसका वो इसी वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह वो इसी वीडियो में डिस्कस कर ली जाएंगी, तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। इन्होंने लिखा है कि फ्रेश एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन 2020-2021 are now open for various undergraduate degree programs in different faculties, constituent colleges and SAU सब कैंपस एट उमरकोट। तो इसमें जैसे इंटरमीडिएट के लोग होते हैं उनमें दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट जो है वो प्री मेडिकल में करते हैं और कुछ स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग में करते हैं। तो उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि जिन लोगों ने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है तो वो कौन कौन सी फैकल्टीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेडिकल वालों के लिए कि जिन लोगों ने इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ आइदर 2018 में पास किया है, 2019 में पास किया है या अभी 2020 में पास किया है और उनके पास 50% मार्क्स हैं प्री मेडिकल में, तो वो एलिजिबल हैं सिंध एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी ठंडोजाम है उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो उसमें मेडिकल वाले लोग फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन में बीएससी एग्री ऑनर्स कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज डीवीएम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं ऑनर्स। शहीद जेडे भुट्टो एग्रीकल्चर कॉलेज डोकरी डिस्ट्रिक्ट लारकाना उसमें बीएससी एग्री ऑनर्स कर सकते हैं। या सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस एट उमरकोट में भी वो बीएस कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। तो मेडिकल वालों के लिए ये डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इसमें 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। ये जो ऊपर वाले इंस्टीट्यूट हैं ये मेन कैंपस के हैं और ये जो 2 और इंस्टीट्यूट हैं, एक लारकाना में है एक उमरकोट में है। और जो लोग प्री इंजीनियरिंग के हैं, जिन लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की है 2018 में, 2019 या 2020 में, तो उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए उनको। कौन से डिपार्टमेंट के लिए? ये जो ऊपर 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं इनके लिए, ऊपर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एंड खैरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए उनकी 60% मार्क्स होंगी तो वो इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन उनके अगर 50% है प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस सोशल साइंसेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करते वक्त आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप कौन कौन से के लिए एलिजिबल हैं फैकल्टीज़ के लिए या किन के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो आपने ये पहले ध्यान से देख लेना है कि अगर 60% से ऊपर है या 60% है तो आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं। लेकिन आपकी 60 से कम है तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल साइंसेस में। जिन लोगों का प्री कंप्यूटर है या प्री इंजीनियरिंग है तो उनके लिए भी यही है कि उनकी 50% मार्क्स हो, उसने पास किया हो 2018 में, 19 और 20 में। इससे पहले जिन्होंने इंटरमीडिएट पास की है वो एलिजिबल नहीं है इसमें। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बीसीआईटी कर सकते हैं ऑनर्स और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस एट उमरकोट में भी बीसीआईटी ऑनर्स कर सकते हैं ये लोग। इसकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म की वो 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर 2020 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो मैं आपको फिल करना सिखा दूंगा इसी वीडियो में। उसकी उन्होंने एड्रेस भी दी है ugadmissions.sau.edu.pk। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसकी लिंक, डायरेक्ट आप फॉर्म पे पहुंच जाएंगे
थोड़ी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको देख लेते हैं हम। इन्होंने लिखा है कि आपने जब फॉर्म फिल करना है उससे पहले इसका चालान जो है या वाउचर जिसको कहते हैं वो डाउनलोड कर लेना है। 3,000 का नॉन रिफंडेबल होगा वो। किसी भी एचबीएल में आपने ऑल ओवर द पाकिस्तान में किसी भी एचबीएल की ब्रांच में जाके 3,000 जमा करा देने हैं। उस फीस के पेड चालान के बाद वो क्या करेंगे, आप उसकी फ़ोटो जो है वो इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेन आपका चालान का काम होगा, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो आगे प्रोसेस होगा, ये आप याद रख लें। और उसमें एक और दूसरी चीज़ है कि जो लोग जो हैं स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अलग से फॉर्म भरेंगे। जो आम जनरल फॉर्म है उसके अलावा 3,000 रुपये का अलग से फॉर्म भी भरेंगे। तो ये सब कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये कुछ लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके लिए हैं। और तीसरी पॉइंट है इसमें, जो कैंडिडेट्स सिंध से बिलोंग नहीं करते, सिंध प्रोविंस से बिलोंग नहीं करते, तो उनकी रिजर्व सीट्स हैं उस हिसाब से वो अप्लाई करेंगे। उनको ये कहा गया है कि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन जो हैं वो ना भेजें, लेकिन वो अपने जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज़ हैं या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जो इसमें सेक्रेटरीट में होते हैं, उनके थ्रू आप भिजवा दें। हाउएवर अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट इसको यूनिवर्सिटी को भिजवा सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, नोट दिया है कि हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो सबके लिए नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर जगह ना हो। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन उन्होंने नंबर वगैरह दिया है। हम अपने मेन फोकस पे चलेंगे। हमने फॉर्म फिल करना है जो, आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। गूगल में आप सर्च कर लें तो आप जैसे मेन पेज पे आएंगे उसमें, तो यहाँ पे एडमिशन्स लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स हैं। अभी जो अब हम फॉर्म फिल करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का होगा, तो आपने अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। जैसे अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने ये ध्यान से पढ़नी है। इसमें इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आपने पहले चालान जनरेट करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है और उसको अपलोड करना है। और उसके बाद ये है कि आपने क्या क्या करना है। हम क्योंकि प्रैक्टिकली करेंगे, हम एक डमी फॉर्म भी बनाएंगे आपके लिए। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे आपको पता लग जाएगा। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ये याद रखना है इसकी 2 कॉपीज़ निकालनी है। इसकी प्रिंट जो निकलवानी है अपने फॉर्म की वो 2 कॉपीज़ होंगी। फिर एक कॉपी जो होगी आप इसकी जो एड्रेस है उस पर भेजेंगे, टू द डायरेक्टर एडमिशन्स अंडर ग्रेजुएट सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठंडोजाम, पीओ बॉक्स नंबर 70060। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके 1 हफ्ते के बाद तक आप उनको ये हार्ड कॉपी में भेज सकते हैं उनको। हार्ड कॉपी में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें लिखा भी हुआ है। आपने काइंडली अप्लाई करने से पहले इस पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने देनी है। अब इसमें फ्रेश अंडर ग्रेड प्रोग्राम में एडमिशन एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हैं। जनरेट चालान फॉर्म ये मैं आपको दिखा दूंगा, सबसे पहला स्टेप यही है। फिर उसके बाद फॉर्म हम फिल करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जाएंगे वो यहाँ पे पढ़ें। फोटोग्राफ कौन सा अपलोड होगा उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। फीस आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लें। ब्रेकअप ऑफ सीट फॉर एडमिशन्स, ये आपने याद रखना है कि आप जब अप्लाई करें सबसे पहले ये ब्रेकअप देख लें सीट्स का। ये जैसे ब्रेकअप है सीट्स का कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं कौन सी फैकल्टी के लिए। तो उसमें ब्रीफली डिस्कस्ड है कि हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उनकी कितनी सीट्स हैं, और रूरल की कितनी है, अर्बन की कितनी है, वो पूरा डिटेल डिस्कस है इसमें। तो आप अप्लाई करने से पहले इसको काइंडली रिव्यू कर लें कि कितनी सीट्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। एडमिशन एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, पॉलिसी पढ़ी है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं। आप इन सारों चीज़ों को आप देख लें। मैं आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए हम मेन फोकस जो है वो हमारा है फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले आएंगे आप जनरेट चालान फॉर्म पे क्लिक करेंगे, व्यू पे यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपने अपनी
पूरी डेटा देनी है इसमें। जैसे हम डमी बना रहे हैं, हमने एक नाम लिख दिया कोई भी, फादर्स नेम ओरिजिनल लिखना है। आपने ये चीज़ें ओरिजिनल लिखनी है ताकि ये आगे जाके एडिट नहीं होगी। ठीक है, आपने ओरिजिनल लिखना है। उसके बाद जनरल मेरिट पे या सेल्फ फाइनेंस पे या स्पोर्ट्स पे आपने बताना है कि आप जनरल मेरिट पे कर रहे हैं। जनरल मेरिट मीन ऑल ओवर द सिंध के लोग, सेल्फ फाइनेंस मीन आउट ऑफ प्रोविंस के लोग, और जो स्पोर्ट्स कोटा है वो स्पेशल स्पोर्ट्स कोटा अलग है। तो हम जनरल मेरिट में जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका अर्बन से बिलोंग करते हैं या आप रूरल से बिलोंग करते हैं। हम जैसे हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे, हम सक्खर से हैं, सक्खर के रूरल से हैं, वो आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है क्योंकि रूरल और अर्बन की पोस्ट मुख्तलिफ हैं और अलग अलग हैं। उसके बाद आप करेंगे सेव। आप जैसे ही सेव करेंगे एक प्रिंटेड फॉर्म आ जाएगा इसी यूनिवर्सिटी का जिसमें आपकी डेटा ऑलरेडी लिखी हुई है। आपने सिर्फ क्या करना है, आप ब्रांच नेम लिखेंगे, यहाँ पे ब्रांच कोड लिखेंगे आप यहाँ पे जहाँ पे आपने ये जमा कराना है। आप ले जाएंगे इसको 3000 रुपये दे के किसी भी HBL में। बाकी इन कॉलम्स को आपने छोड़ देना है, जो रोज़ हैं इनको आपने फिल नहीं करना, ये आपके किसी भी काम की नहीं है। आप ले जाएंगे इनको किसी भी बैंक में, वहाँ पे ये सबमिट करा सकते हैं आप। इस सबमिशन के बाद आप ये जो कॉपीज़ हैं आपके पास, वो उनको आपने क्या करना है, अपलोड करना है। वो आपको मैं बता देता हूँ उसमें। हम मेन पेज पे आ जाएंगे, आपने वो प्रिंट निकलवा के बैंक में जमा करा के आ जानी है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे इस पर अप्लाई करना है। अगर आप जनरल मेरिट पे कर रहे हैं या सेल्फ फाइनेंस पे, स्पोर्ट्स कोटा वाले इसमें करेंगे, अदरवाइज आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक पेज खुल के आ जाएगा इसका, जिसको हम स्टेप वाइज डिस्कस कर लेंगे। एडमिशन 2020-21 स्टार्ट फिलिंग ऑप्शन आ जाएगा। एक प्रॉस्पेक्टस टाइप उनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उस पर आप स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना टाइम है इसकी लास्ट डेट में। ये लास्ट डेट के 27 दिन है अभी। अब करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अपने सबसे पहले चालान जमा कराना है। जो चालान हमने प्रिंट निकाला था वो हमने जमा कराना है, तो उसकी हम डिटेल देंगे। तो अब बैंक नेम देंगे कि हमने कहाँ कराया है। हमने कराया HBL न्यू अनाज मंडी ब्रांच सक्खर। उसका ब्रांच का, हर बैंक ब्रांच का कोड होता है, वो मुख्तलिफ होता है। जिस बैंक में आप जमा करा के आए हैं वो कोड आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद हर चालान नंबर होता है, हर चालान का अलग नंबर होता है, वो आपने इसमें लिखना है चालान नंबर। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, इसमें चालान नंबर है मेरे का 101। आपने कब जमा कराया है वो डेट सेलेक्ट करनी है। अमाउंट पेड, आपने कितने पैसे जमा कराए हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस ही 3000 है तो वो 3000 लिखेंगे। अमाउंट इन वर्ड्स वो लिखेंगे आप 3000 रुपीज़ ऑनली। अपलोड चालान हेयर, जो आपने चालान जमा कराया है उसकी तस्वीर निकाल के उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। अपने ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि आपका चालान जो है वो अपलोड हो चुका है। ये जिसकी तस्वीर दिख जाएगी मीन की ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक कैटेगरी देगा कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग के या प्री कंप्यूटर के। तो आपने अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिसे हम हैं प्री इंजीनियरिंग के। हमने उस पर सिलेक्ट किया। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमने इमेज जो है वो लगानी है, अपनी तस्वीर जो है पासपोर्ट साइज़ वो लगानी है। हमने इस पर क्लिक करेंगे। इसको अपलोड करेंगे। ये हमारी तस्वीर थी
वो इसमें आ चुकी है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है वो लिखेंगे हम कि आपका नाम क्या है। हम कंप्लीट नेम लिखेंगे अपना, जो हमारा इवन ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, जो आपका नाम कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे हम, जो आपके वालिद साहब का नाम है। हम अपनी कास्ट लिखेंगे, उसमें CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद CNIC का फ्रंट, आपके पास जो CNIC है उसकी फ्रंट करेंगे अगर है तो। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप बे फॉर्म इसमें अपलोड करेंगे। अगर CNIC है तो उसका फ्रंट लगाएंगे इधर, ये CNIC का फ्रंट, उसको आप क्लिक करेंगे, CNIC इधर प्रिंट आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे CNIC अपलोड हो चुका है। CNIC का बैक साइड, उसकी तस्वीर अपलोड करेंगे। हम तो एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे। क्योंकि आपके पास CNIC होगा तो आपको बे फॉर्म की फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप यहाँ पे बे फॉर्म अपलोड करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जेंडर का, तो आप अगर मेल हैं तो आप इसमें मेल ही लिखेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल लिखेंगे, अगर मेल हैं तो उसमें मेल लिखेंगे, फीमेल वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आपकी, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया है अगस्त की 17 तारीख 2000 की हमारी पैदाइश है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, हम सक्खर का है, हैदराबाद का है, जामशोरों का है। उसके बाद उसकी रूरल एरिया का है या अर्बन का है। अगर वहाँ के सिटी के रहाकू हैं आप लोग, आप डोमिसाइल शहर की एड्रेस दी हुई है तो आप अर्बन लिखेंगे। अगर आपकी गांव की एड्रेस है तो आप रूरल लिखेंगे। तो हम रूरल से बिलोंग करते हैं तो हम इसमें रूरल वाले ब्लॉक में रूरल लिखेंगे। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है, आपके पास PRC होती है, उसमें नंबर इशू होता है। हर PRC का अपना नंबर होता है, आपने वो PRC का नंबर लिखना है। इसमें जितना भी नंबर लिखा होगा आपने वो प्रॉपर लिखना है, क्योंकि हम अनडमी बना रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप पैदाइश कहाँ पे है आपकी। हम मिसाल के तौर पर लिखते हैं कि हमारी पैदाइश जो है वो खैरपुर की है। प्रोविंस कौन सा है आपका, हमारा प्रोविंस है सिंध। अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपने यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे अपने PRC फॉर्म की जो C है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नेशनलिटी, आप कौन से मुल्क के नेशनलिटी, हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखेंगे। हम इस्लाम रिलीजन लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे जहाँ के हम रहाक हुए हैं, तो हम लिख देते हैं विलेज खान मोहम्मद शेख, जो भी एड्रेस है पूरी सक्खर। पोस्टल कोड जो सक्खर का है वो लिखेंगे, या जिस शहर का है वो लिखेंगे अगर आपको मिल जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है। टेलीफोन नंबर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। इसमें आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखें आप, कि आपके पास जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई होगी आपकी ईमेल एड्रेस। तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि इसमें ईमेल एड्रेस जो है वो आपने वही देनी है जो आपके एक्सेस में हो, जो आप इस वक्त कंट्रोल में हो, जो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई होगी, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद आप करेंगे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक। अब जैसे ही वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे, एक कंफर्म ईमेल जो है आपके नंबर पे भेजी जाएगी। वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू, जो आपने ईमेल एड्रेस दी है वहाँ पे एक कोड आ जाएगा, ये आपने प्रॉपर देनी है। क्योंकि हम डमी बना रहा हूँ तो मैंने कोई भी डमी एड्रेस दे दी है, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपर देनी है ताकि आपको एक्सेसिबल ईमेल हो और आपको ईमेल आ सके, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें।
हमारे पास ईमेल आई थिंक आ चुकी है। ये ईमेल आ गई है। इस पर अपनी ईमेल एड्रेस में जाके उस ईमेल को खोलेंगे। और उसमें उन्होंने कोड भेजा है, इसको हम करेंगे कॉपी। ये वाला कोड है। इस कोड को करेंगे इधर पेस्ट, कंफर्म करेंगे कोड। हमारी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अगर आपकी ये वेरीफाई नहीं होगी तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी लास्ट कॉलेज जो है वो कौन सी थी जिसको आपने अटेंड किया है। वो लिखेंगे जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, वो एड्रेस लिखेंगे जो आपकी लास्ट कॉलेज है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑपरेटेड थर्ड कंपोनेंट आपने लिया था मैट्रिक में, हमने नहीं लिया तो नो। हाफिज कुरान है, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि उनकी कोटा होती है, वो सर्टिफिकेट मांगते हैं उसका। उसके बाद मैट्रिक के लिए आपकी बोर्ड, तो आपका मैट्रिक का बोर्ड क्या था, हम कह रहे हैं 22 अक्षर हमारा बोर्ड था। हमने मार्क्स ली थी वहाँ से मैट्रिक में 680, टोटल मार्क्स 850। आपने प्रॉपर मार्कशीट से देख के लिखनी है। हमारा ग्रेड था ए। हमने पास किए मैट्रिक 2017 में 18 में। हमने इंटरमीडिएट किए 22 हैदराबाद से। मेरी मार्क्स थी 765, मिसाल के तौर पे 1100। मेरा ग्रेड है ए 2020 में। एनी अदर में तो अगर आपके पास कोई और है डिग्री तो ठीक, अदरवाइज उसको आप छोड़ देंगे। जहाँ पे आपने मेट्रिकुलेशन मार्क्स सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है। इसको करेंगे आप अपलोड। यहाँ पे आ जाएगी मार्कशीट जैसे अपलोड होगी आपकी, और यहाँ पे आप करेंगे इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड। जैसे अपलोड होगी यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। अब गार्डियन नेम लिखेंगे कि आपका जो वारिस है वो कौन है। अगर आपके वालिद साहब हैं, भाई है, वालदा है, अंकल है, मामू है, उनकी आप पूरी प्रॉपर एड्रेस देंगे। हम फुल नेम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे खान मोहम्मद। रिलेशनशिप गॉडर, मेरा फादर है। गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या है, वो फार्मर है। उनका CNSA नंबर लिखना पड़ेगा हमें। गार्डियंस एनुअल इनकम, वो साल में कितना कमाता है। हम मिसाल के तौर पे कहते हैं हम साल में जो हमारी इनकम है हमारी वो है 70,000। पोस्टल कोड अगर है वाले साहब के एड्रेस का तो ठीक, नहीं तो छोड़ दे। पोस्टल एड्रेस ऑफ गार्डियन अगर वही है गांव वाले तो वही लिखते हैं, या कोई चेंज है तो वो लिखते हैं। परमानेंट एड्रेस अगर वही है तो लिखते हैं, अगर चेंज है तो वो लिखते हैं। उनके वालिद साहब का या आपकी जो गार्डियन है उसका नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे हम। उसकी ईमेल एड्रेस है तो बस लिख देंगे, अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। उसके बाद ये अहम मोड है इसका, जहाँ पे आपने जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, मैंने पहले भी कहा है आप इस चीज़ को देख लें एडमिशन पॉलिसी में कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कौन सी सीट है या आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, सिंध के लोग हैं तो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। सेल्फ फिनांस वाले ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे सेल्फ फिनांस को करेंगे। अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में ना हो मेरी तो सेल्फ फिनांस में भी हो जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। स्पेशल पर्सनस यहाँ पे भी टिक करेंगे। गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ टिक करेंगी। अफगान नेशनल्स हैं, रियल सन्स एंड डॉटर्स हैं, तो ये जिस कोटा से आप बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगी।
लेकिन अगर आप ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गर्ल हैं और स्पेशल सीट्स जो हैं सिंध की वो भी क्लेम करना चाह रही है, तो आप इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं इस पर भी ना हो तो मेरी सेल्फ फाइनेंस में हो जाए, तो आप इन तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए है कि उनकी डीडी जो है वो कितने रुपीस की बनवाई है, अमाउंट क्या था, वर्ड में डेट कब की है, और उसकी कॉपी आपने उसमें अप्लाई कर देना है अगर सेल्फ फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो लोग नहीं कर रहे इसमें अप्लाई सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इन्होंने ये लिखा है इधर कि कौन कौन से लोग जो हैं वो कौन सी कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन कौन से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने 6 चॉइसेस देनी है, ये लाजमी है, क्योंकि हमने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का दिया है। तो हम देखेंगे कि प्री इंजीनियरिंग में 60% से अबोव वाले जो है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, खैरपुर का, और उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं। तो हम चॉइस 1 में लिखेंगे जो आप हमारी वो है, हमारी मिसाल के तौर पर सोशल साइंसेज। आपने चॉइसेस उस हिसाब से लेनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड क्या होगी। हम सेकंड यहाँ पे दे देते हैं, हम थर्ड यहाँ पे दे देते हैं, हम चौथी हम दे रहे हैं हमारे आईटी सेंटर में हो जाए, हम पांचवी दे रहे हैं जेडे भट्टो डोकरी में हो जाए, और उसमें भी नहीं होती तो फिर हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो जाए। तो आपने ये सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से कि आपने किस किस में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद करेंगे हम सबमिट। हम जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट तो हो जाएगा। उसमें दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने ये जो फॉर्म फिल किया है आपको ईमेल कर दें या डाउनलोड पीडीएफ कर दें। तो आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ कर दें या ईमेल में भी कर दें, तो आपको ईमेल भी आ जाएगी ये फुल किया हुआ फॉर्म, क्योंकि इसका प्रिंट निकलेगा। वरना आप डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर दिया, तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा जो हमने भरा है। तो आप देखें इसमें ये पूरी चीज़ें जो हम दे चुके हैं वही आएंगी। इसमें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ गया, हर किसी का अलग अलग होगा। ये पूरी एड्रेसेस यहाँ पे इसमें सिग्नेचर करेंगे आप यहाँ पे इस जगह पे, और उसके बाद इस पेज में भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ये आपने फैकल्टी सिलेक्ट करी है और आपने कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट लिस्ट में भी लिखा हुआ है। तो आपने इसकी प्रिंट निकालनी है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है अटेस्टेड वो इनके साथ आपने डायरेक्टर एडमिशन को सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की एड्रेस पे इनको भेज देने हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।